बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी डिटेल में मैं आपको लोगों को समझा चुका हूँ, जिसे मैंने कल अपलोड भी कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन, ये वाली वीडियो आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। तो इस वीडियो का जो पिछला पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक की जो वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसने हमें दिया है यहाँ पर कि x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18। तो पहले स्टेप में हम आते हैं। पहले मैंने आपको समझाया था हमें क्या करना होगा। पहले यहाँ पर हमें जो भी नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, हमें क्या करना होगा, हमें उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, बाकी इस तरफ हमें जो भी कुछ भी नज़र आए उसको हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर जो नंबर नज़र आए उसके हमें फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर्स हमें देखने होंगे जिनके टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो है, हमें मालूम है 1 का टेबल है, 1 के टेबल में 18 आता है, और उसके साथ साथ ये 2 के टेबल में भी आता है, साथ साथ में ये 3 के टेबल में भी आता है, और ये साथ साथ में 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और ये अपने आप के टेबल में भी आता है। ठीक है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा नंबर है जिसे हम इसे एक्सप्रेशन में हम पुट करें तो हमारा जो p ऑफ x निकलेगा, यानी कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे वो 0 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 18 तक तमाम नंबर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पुट करना होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 आए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें प्लस का 2 जो है वो पुट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2³ माइनस का 2 और 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9, और यहाँ पर x की वैल्यू और प्लस का 18। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हमें मालूम है वो क्या होता है, वो 8 होता है, माइनस और 2 का स्क्वायर हमें मालूम है वो 4 होता है। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। माइनस का 9 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास तो माइनस का 18 आएगा, और प्लस का 18 ये तो हमारे पास ऑलरेडी वैसा का वैसा मौजूद है। तो p ऑफ 2 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब देखें प्लस का 18 माइनस का 18 माइनस 8 और प्लस का 8 सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो 2 की वैल्यू जो रखी थी बिल्कुल करेक्ट रखी थी, जिसकी वजह से हमारा p ऑफ x जो है वो हमारा 0 आ गया। हमें यहाँ पर बताना होगा कि मल्टीप्लायर क्या है और फैक्टर क्या है। तो मल्टीप्लायर मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीप्लायर क्या होता है, जिससे हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी थी, ये x की वैल्यू हमने 2 रखी थी, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लायर हमारे पास है 2। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है मल्टीप्लायर का अपोजिट होता है। तो हमारे पास प्लस का 2 मल्टीप्लायर है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर क्या होगा, माइनस का 2। लेकिन साथ में हमें क्या करना होगा, x भी उसके साथ में लगाना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर जो होता है इसको यहाँ पर उतार लेते हैं इस तरीके से, और जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर है 1 और साथ में है माइनस का 2, साथ में है माइनस का 9, और यहाँ पर हमारे पास है 18। तो पहले स्टेप में हम आते हैं। अच्छा, ये हमें मालूम है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर निकलना है, तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से। ये 1 है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0। माइनस का 9 है, 0 है, सिंप्लीफाई होगा तो माइनस का 9 वैसा का वैसा आ जाएगा। माइनस के 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18, ऊपर 18 प्लस का, नीचे 18 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये इसका मतलब है क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है, ओके है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें यहाँ लिखना होगा कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, फैक्टर लिखना है जो कि है x माइनस 2। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पहला नंबर है, इसको यहाँ लिखना है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, 3 में से जो भी जितने भी नंबर नज़र आए उसमें से एक नंबर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और उस नंबर को क्या करना होगा, x के ऊपर लिखना होगा। अब x के ऊपर यहाँ पर आपको 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x के ऊपर पावर आ जाएगा 2।
और ये प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, ज़ीरो है ज़ीरो भी आ जाएगा यहाँ पे, और तरतीब के साथ x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको माइनस का 9 नज़र आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये तो आ जाएगा वैसा का वैसा, और यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ज़ीरो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ज़ीरो फिर आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस का 2। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब ये क्या है, एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये किस तरह से हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर है माइनस है, यहाँ पर आपको 9 नज़र आ रहा है, 9 का मतलब क्या है, ये क्या है, ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है ये 3 का स्क्वायर है, तो जिसको मैं इस तरह से लिख चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस का 2, और ये हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना, एक्स प्लस 3 और साथ में एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना चाहिए, बस इसको समझना चाहिए अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पिछली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक की जो वीडियो है वो आपको लाजमी देखनी होगी, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी के साथ समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। पहला स्टेप हम जानते हैं, यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें 2 के फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। 2 के फैक्टर्स क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसके अंदर जिनके टेबल में 2 आता है, यानी कि हमारे पास है प्लस माइनस का 1 और साथ में प्लस माइनस का 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों यहाँ पर आपको 4 नंबर नज़र आ रहे होंगे, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के। हमें क्या करना होगा, इन चारों में से कोई एक नंबर ऐसा है जिसे हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू जो है इसकी 0 आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -1। तो -1 को जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू जो है यानी कि p ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू, p ऑफ x क्या है, अब इक्वेशन हम उतार लेते हैं कि 6x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 6 और -1 का होल क्यूब प्लस का 7 -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस का 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, p ऑफ -1। अब ये -1 है, ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, -1 हमारे पास रहेगा वैसा का वैसा। -1 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस का 1 जब 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7 आ जाएगा वैसा का वैसा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 1 हमारे पास आ जाएगा, और ये माइनस का 2 ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। तो p ऑफ -1 हमारा क्या निकलेगा, अब देखें ये जो प्लस का 7 है प्लस का 1 है ये क्या बन जाएगा, प्लस का 8, ठीक है। और ये माइनस का 6 है माइनस का 2 है ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे p ऑफ 1 बनेगा, 8 में से 8 जाएगा, ये माइनस का 8 है प्लस का 8 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमारे पास p की वैल्यू यानी कि p ऑफ x की वैल्यू -1 रखने पर हमारे पास आ गई है 0। में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना होगा कि मल्टीप्लायर क्या है और फैक्टर क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टर। अब देखें जो नंबर हमें यहाँ पर x की वैल्यू में आता है हमारे पास, हमें मालूम है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। और फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लायर का अपोजिट होता है, यानी कि माइनस का 1 है तो फैक्टर क्या बन जाएगा, प्लस का 1, लेकिन साथ में क्या लगेगा उसके x भी, ठीक है ना। तो x प्लस का 1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा फैक्टर की शक्ल में, और मल्टीप्लायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1 की शक्ल में। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा। माइनस का 1 जो है इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ वैसा का वैसा, इस तरह से। एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है, इसको हम उतार लेते हैं। सबसे पहले 6 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे माइनस का 2 भी आ जाएगा। यहाँ पर हमें मालूम है रिमाइंडर हमारा निकलना है, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से। ये जो 6 है
ये जो 6 है इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ पर। अब ये माइनस के 1 से जब 6 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस का 6, 7 में से 6 जाएगा हमारे पास बच जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा मेरे पास आएगा यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ -1 है -1 है, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और माइनस का 2 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, 2 है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिमाइंडर इस क्वेश्चन में भी आ गया यहाँ पर 0। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टर जो होगा इसको उतारना होगा। किस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फैक्टर उतर जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमें क्या करना था, ये ब्रैकेट में फिर लगाते हैं यहाँ पर आपको 3 नंबर नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या, पहला नंबर जो 6 है हम यहाँ पर उतार लेते हैं इसको, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसके यहाँ पर x के ऊपर इस पावर भी देना होगा। कितने पावर देने होंगे, जितने यहाँ नंबर लिखे हुए होंगे उनमें से एक नंबर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर टोटल 3 नंबर लिखे हुए, इसका मतलब यहाँ पर हम 2 दे देंगे पावर में। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तरतीब के साथ x भी चलेगा तो हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में बचेगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस का 1। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस में x है और माइनस का 2 भी है। यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आ रही होगी आपको। तो किस तरह से ब्रेक होती है मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 है, माइनस का 2 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 12। तो हमें क्या करना होगा, इस 1 को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, और जब हम इसको प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो ये किस तरह से होगा, हमें क्या करना होगा, 12 जो है इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। 12 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 12 के फैक्टर निकालते हैं। 12 हमें 2 से हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2 6 12 और 2 3 6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 1 3। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 4, और यहाँ पर आ गया 3। 4 से जब 3 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, और यही 4 जब 3 से मल्टीप्लाई कराएगा हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, बिल्कुल सही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर 6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 4x माइनस का 3x और ये माइनस का 2, ये आ गया यहाँ पे वैसा का वैसा। अब देखें 4 में से 3 जाएगा हमारे पास ये 1 बच जाएगा, और यही 4 जब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमने ठीक किया है। यहाँ पे आ जाते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पे जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे क्लियर हमें नज़र आ रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा है वो है 2x। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 2x, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 2, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ भी बच जाएगा 3x और प्लस में 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या बन रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस का 1। यहाँ पर देखें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉमन निकल जाएगा हमारे पास। कॉमन निकलेगा हमारे पास तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक ब्रैकेट हम लिख देंगे, यहाँ पे बन जाएगा 3x प्लस में 2, और साथ में ये जो बाहर जो नंबर्स लिखे हैं इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे 2x माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने लिख चुका हूँ। सॉल्यूशन के बाद इसको उतार भी चाहूँगा। यहाँ पे आपके 12 नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसके अंदर 12 आता है जिनके टेबल में, तो है प्लस माइनस का 1, और 2 भी है हमारे पास, 3 भी है, और हमारे पास 4 भी है, और हमारे पास 6 भी है, और साथ में 12 खुद भी है। ठीक है ना। अब देखें इन सब ये जो जितने भी नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन सब के टेबल्स में जो है 12 आता है। तो हमें क्या करना होगा, इनमें से कोई भी एक नंबर लेना होगा जिसके अंदर जो हम एक्सप्रेशन में रखें तो हमारे पास क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x को लिखते हैं -1 के उसमें। तो यहाँ पर बन जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 19x और प्लस का 12। अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे x की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस का 19
-1 और साथ में प्लस का 12। तो ये p ऑफ -1 क्या बनेगा हमारे पास, अब ये यहाँ पर -1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे -1 ही आना है, और -1 का स्क्वायर हमें मालूम है वो 1 होता है। वन जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 8, और ये 19 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास यहाँ पर आएगा माइनस का 19, और प्लस का 12 जो है ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 19 है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 20, और 8 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 20। तो इसका मतलब क्या, हमने बिल्कुल सही किया कि p ऑफ 1 हमारा क्या आया है, प्लस का 20 माइनस का 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे p ऑफ 1। p ऑफ -1 हमारा क्या निकला यहाँ पे, p ऑफ x, यानी कि ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया 0। तो 0 निकल गया, इसका मतलब क्या, हम ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमें क्या बताना होगा, हर क्वेश्चन की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, हमें यहाँ पे बताना होगा मल्टीप्लायर और फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लायर क्या है, फैक्टर क्या है, देखिए मल्टीप्लायर क्या होता है, जो हमने x की वैल्यू रखी होती है, मल्टीप्लायर है हमारे पास -1, फैक्टर होता है इसका अपोजिट, यानी कि -1 का अपोजिट होता है +1, लेकिन क्या है साथ में हमें x भी लगाना पड़ता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो -1 है, इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ इस तरीके से, और एक्सप्रेशन जो है इसको मैं उतारता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 है, और हमारे पास 8 है, इसके बाद 19 भी है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 12 है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरह से उतार लेता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आना है। तो ये 1 है, इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा -1, 8 में से 1 चला जाएगा हमारे पास बन जाएगा 7, 7 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास यहाँ पे आएगा -7, और 19 में से जब 7 जाएगा हमारे पास आएगा यहाँ पे 12, और ये प्लस का 12 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 12, ऊपर प्लस का 12 है, नीचे माइनस का 12 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 0, जो कि हमने बिल्कुल सही किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फैक्टर उतारना होता है। तो फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ये नंबर्स उतारने होते हैं। पहला नंबर 1 है, 1 को हम उतारते नहीं है, तो यहाँ पे पहले हमें नंबर भी काउंट करने होते हैं, 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं। इसका मतलब क्या है, x के ऊपर कितने पावर देने हैं हमें, एक उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि 3 नंबर्स थे तो एक हम कम कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस आ जाएगा। ये 7 जो है ये हम उतार लेंगे यहाँ पे, और जब x की जो तरतीब चल रही है उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे x आएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट वैसा का वैसा उतर जाएगा x प्लस 1, और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, तो वो किस तरह से ब्रेक हो रही है पहले भी काफ़ी बार बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से अब क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3x, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 आ जाएगा, और दोनों को प्लस करूँगा तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस का 1, और साथ में यहाँ पर अब देखें कॉमन निकल रहा है, कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस का 4, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकल रहा है प्लस का 3, तो यहाँ भी हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 4। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो लास्ट स्टेप में हम आते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट तो उतर जाएगा वैसा का वैसा x प्लस का 1, और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट जो देखें बाहर वाली जो रकम है इसको हम उतार लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 3, और ये जो अंदर जो दो ब्रैकेट्स आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से उतारेंगे, इसको हम उतार लेंगे, दो आपको नज़र आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि एक कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा x प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। पहले स्टेप में हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है, हमें क्या करना होगा, हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर्स क्या है। देखिए हमें मालूम है सबसे पहले तो प्लस और माइनस का 1 है, और उसके बाद क्या है, प्लस है, साथ में माइनस का 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और साथ में अपने खुद के टेबल में आता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इनमें इन चार, ये आपको 4 नंबर नज़र आ रहे होंगे, 2 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं। अब इन चारों में से कोई एक नंबर ऐसा है जिसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट x इज़ इक्वल टू -1, यानी कि इसमें से हम -1 को रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस का 9x² प्लस का 10x और प्लस का 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पी की एक्स की वैल्यू हमने मालूम है, हमें यहाँ पे क्या रखी है -1, तो 2 आ जाएगा वैसा का वैसा। x³ की जगह आ जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 और साथ में -1, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में प्लस का 3। तो p ऑफ -1 क्या निकलेगा हमारे पास, ये -1 है साथ में होल क्यूब है, इसका मतलब क्या है, जब ये सिंप्लीफाई होगा हमारे पास -1 बचेगा। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा -2। ये -1 है, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। 1 जब 9 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 9। ये 10 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास -10 आ जाएगा, और प्लस का 3 ये आ जाएगा वैसा का वैसा। तो p -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें प्लस वाली जो भी रकमें हम उसको प्लस कर लेते हैं। ये 9 है, ये 3 है, दोनों प्लस होंगे, हमारे पास 12 बन जाएगा। -2 है, -10 है, ये क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। तो p ऑफ -1 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये +12 -12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पर। यहाँ पर हमें बताना होगा मल्टीप्लायर क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो x की वैल्यू होती है वो मल्टीप्लायर होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लायर का अपोजिट होता है फैक्टर। तो -1 का अपोजिट होता है +1, लेकिन हम साथ में क्या करना होगा, x भी लिखना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमें करनी पड़ेगी। तो ये -1 जो है हम इसको लिखते हैं इस तरह से यहाँ पर, और उसके बाद हम ये जो इक्वेशन है इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 9 है, फिर उसके बाद आ जाएगा 10, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3। तो लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम इस तरह से उतारते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर निकलना होता है। तो ये 2 है, 2 को हम यहाँ उतारते हैं वैसा का वैसा। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा -2। 9 में से 2 जाएगा हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 7। 7 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा -7। 10 में से 7 जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3, और जब 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -3। 3 में से 3 जाएगा हमारे पास 0 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। और इसका मतलब ये भी हो गया कि क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक तरीके से, अपने सही तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमें मालूम है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हमें फैक्टर लिखना होता है, जो कि हमें मालूम है क्या है, x प्लस का 1। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद नंबर्स को काउंट करेंगे, नंबर हमें 3 नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2 पावर आएगी, ठीक है। बाद में क्या होगा, प्लस आ जाएगा। ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा, x भी आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट जो है x + 1, ये तो आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मिडल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। तो 7 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो हमारे पास 7 है। तो किस तरह से करेंगे, आसान तरीका है, हम यहाँ लिख देते हैं कि 2x² प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3। देखें 6 में x प्लस करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू, तो पहला ब्रैकेट आएगा वैसा का वैसा x + 1। अब यहाँ पर आपको कॉमन कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2x। तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 3। यहाँ पर x + 3 पहले से मौजूद है, ये यहाँ पर x + 3 मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्लस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x + 3 ये सेम आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास वैसा का वैसा। इसके बाद हम आए थे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट जो है ये तो आ जाएगा वैसा का वैसा हमारे पास x + 1। उसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, बाहर जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, और साथ में हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। और जो 2 ब्रैकेट्स आपको अंदर वाले नज़र आ रहे हैं, दोनों में से एक लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस का 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। पहले स्टेप में हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 48 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे 48 के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 48।
अब 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो होगा प्लस माइनस का 1, और उसके बाद होगा माइनस का 2 भी होगा, और साथ में क्या होगा प्लस माइनस का हमारे पास 3 भी होगा, और साथ में प्लस माइनस का हमारे पास 6 भी होगा, और साथ में प्लस माइनस का हमारे पास यहाँ पर 8 भी होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 12 भी होगा, और प्लस माइनस का 16 भी होगा, और प्लस माइनस का 24 भी होगा, लास्ट में प्लस माइनस का खुद 48 भी होगा। अब देखें 48 के सारे फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसे पुट करना होगा, हमें पुट करना होगा माइनस के 2 को। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एक्सप्रेशन हमें लिखते हैं यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 44x और प्लस का 48। ठीक है, अब x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा p माइनस का 2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस का 12 और -2 का स्क्वायर और प्लस का 44, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा p माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, ऊपर का 3 हमारे पास नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा -2 है, ऊपर 2 है, -2 का स्क्वायर हमें मालूम है प्लस का 4 होता है, और 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और ये 44 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, 44 को जब माइनस का 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 88। ठीक है, और प्लस का 48, ये तो हमारे पास उतर जाएगा वैसा का वैसा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपको 48 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 48 नज़र आ रहा है, 48 में 48 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 96, और यहाँ पे माइनस का 88 है, माइनस का 8 है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 96। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास p ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये माइनस का 96 है, प्लस का 96 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हम बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस तरफ। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मल्टीप्लायर आपको नज़र आ रहा है। हमें मालूम है मल्टीप्लायर क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो ही मल्टीप्लायर होता है। इसका मतलब मल्टीप्लायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, और मल्टीप्लायर का अपोजिट क्या होता है, वो होता है फैक्टर, यानी कि माइनस के 2 का अपोजिट होता है प्लस का 2, लेकिन हमें साथ में x भी लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर x + 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो हम क्या करना है, मल्टीप्लायर को यहाँ लिखते हैं -2 को इस तरह से, और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, 44 भी हमारे पास आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 48 भी आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास 48 में से हमारे पास रिमाइंडर निकलना है, तो हम इसको इस तरह से अलग लिख देंगे। 1 जो है 1 को हम यहाँ पर उतार देंगे। 1 जब माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 2, 12 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 10, और 10 को जब हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20। 44 बच गया, यहाँ पर हमारे पास 20 है, 44 में से जब 20 चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 24, और 24 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 48, ऊपर प्लस का 48 है, नीचे माइनस का 48 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन हम भी पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा p ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें मालूम है फैक्टर लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x + का 2। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लिखने होते हैं। 1 हमें मालूम है 1 लिखते हैं, 1 हमें लिखना नहीं होता, 1 तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या है नंबर्स को काउंट करेंगे, कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर हमें 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, 3 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, x के ऊपर हमें कितने पावर देने होंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। तो हम 2 को यहाँ पर पावर दे देंगे, प्लस ये जो 10 आपको नज़र आ रहा है 10 आ जाएगा वैसा का वैसा, साथ में आ जाएगा x, और प्लस का ये जो 24 है ये भी आपके साथ यहाँ पर वैसा का वैसा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे है p ऑफ x इज इक्वल टू x + का 2, ये तो आ जाएगा वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन नज़र आ रही है, x² प्लस में 10x भी है और प्लस में 24 है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी यहाँ पर।
मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 1 है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आएगा। तो 10 को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करें, प्लस या माइनस करें तो 10 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए। तो किस तरह से होगा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस और ये 10x को किस तरह से सिंप्लीफाई करें, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6x, प्लस में आ जाएगा 4x और प्लस में आ जाएगा 24। अब देखें बच्चों, पिछली वीडियोस भी काफ़ी बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो है ये मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी। तो इस वजह से मैं अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन निकलेगा यहाँ पर x, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 6। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकल रहा है 4, तो हमारे पास यहाँ भी बच जाएगा x प्लस का 6। बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बचेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट जो है एक्स प्लस का 2, ये तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर बाहर आपको नज़र आ रहा है एक्स है, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस का 4। और जो अंदर आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं एक्स प्लस 6 वाले, ये इन दोनों में से एक ब्रैकेट को हम उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाऊं ये क्वेश्चंस, तो मेरे जितनी कोशिश में कर सका मैंने आपको समझाया, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.8 का इख्तिताम होता है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो था वो भी अल्लाह पाक के फजल करम से मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप सीखना चाहते हैं, आपको समझ में अभी तक नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं, ताकि उस पर एक मैं वीडियो बनाकर अलग से अपलोड कर दूं। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होती है एक्सरसाइज नंबर 5.1 में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।